और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं कहानी कीप माय सीक्रेट का एपिसोड नंबर 2। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। यशिका को उसकी मॉम बुला रही थी, लेकिन जब वो डोर बंद करने के लिए बढ़ी तभी उसे ही सड़क पर 5-6 गाड़ियां फुल स्पीड से जाती हुई दिखी। यशिका ये देख हैरान थी। वो डोर खोल फिर से वो चीज़ देखती उससे पहले ही युकी ने उसे पुकार लिया। यशिका ने हाँ कहा और अंदर चली गई। वो अपनी मॉम के रूम में जाती है, जो बहुत छोटा सा कमरा था जहाँ एक टेबल और कुछ किताबें रखी हुई थी। यशिका ने देखा उसकी मॉम एक बड़ा सा बॉक्स लेकर उसमें कुछ डॉल्स के टैग लगा रही थी। यशिका ने नाराजगी से कहा, मॉम आप ये फिर से करने लगी। यशिका की मॉम सिद्धि जी ने अपनी बेटी की आवाज़ सुनकर ऊपर देखा, जो थोड़ा नाराज होकर उसे देख रही थी। सिद्धि जी मुस्कुराते हुए कहने लगी, यशी तुम आ गई। यशिका ने हाँ में सिर हिलाया और अपने मोम के सामने बैठ गई और बॉक्स में रखे डॉल्स को देखकर बोली, मॉम आप इतना काम क्यों करती है जबकि मैं घर को संभाल सकती हूँ। यशिका की बात सुन सिद्धि जी बोली, अरे इतना काम कहाँ है, बस इन डॉल्स के पीछे ये स्टिकर तो लगाना है और इससे लगभग मुझे 2000 रुपये मिल जाएंगे। यशिका ने अपनी मॉम को देखा, फिर उसके पीछे रखे 10 बॉक्सेस को, फिर वो बोली, 2000 और ये 10 बॉक्सेस डॉल को सजाने के। सिद्धि जी बोली, बेटा अब मैं कुछ कर भी तो नहीं सकती हूँ, यही कर सकती हूँ घर बैठे बैठे। कब तक मैं तुम्हें घर संभालने दूँ, जबकि तुम्हारी भी पढ़ाई है, तुम्हें भी अपना खर्च चलाना होता है और तुम्हारे एग्ज़ाम्स भी तो हैं। ये सुनकर यशिका ने कहा, पर मॉम। सिद्धि जी ने उसे रोकते हुए कहा, अब देखो तुम ये काम करने से मना नहीं कर सकती, तुमने पहले ही मेरे बहुत से कामों को रिजेक्ट कर दिया है, यहाँ मैं घर बैठे बैठे ही तो कमा रही हूँ। यशिका ने अपनी मॉम को देखा, वो थोड़ी बच्ची जैसी थी, लेकिन उसके और उसकी बहन के लिए कुछ भी कर सकती थी। यशिका के डैड बचपन में ही घर छोड़कर भाग गए थे। उन्हें खोजने की बहुत कोशिश भी की गई, लेकिन वो मिले नहीं। यशिका के घर में बस उसकी मॉम और उसकी बहन ही रहते थे। उसकी ज़िंदगी बस ये दोनों से ही शुरू होती और इन दोनों पर ही ख़त्म होती थी। बाकी उसके कोई भी रिश्तेदार इन लोगों के टच में नहीं थे, या ये बोले वो उनके टच में रहना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि रिश्तों जैसी चीज़ में अब यशिका को यकीन ही नहीं रहा था। यशिका ने गहरी सांस ली और बोली, ओके मॉम आप ये काम कर सकती हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, ओके। सिद्धि जी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। तभी युकी उन दोनों को खाने के लिए बुलाने आई और बोली, दी मॉम चलो खाना बन चुका है। यशिका ने हाँ में सिर हिलाया और अपने रूम में चली गई। वो तीनों नीचे खाना खा रहे थे। तभी युकी ने यशिका से कहा, दी आपके एग्जाम्स है ना। यशिका ने हाँ में सिर हिलाया तो युकी ने कहा, तो आपके कैफ़े में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। ये सुनकर यशिका ने कहा, मैंने मैनेजर से बात कर ली है 10 दिनों की छुट्टी के लिए और मैं घर ही रहने वाली हूँ। युकी और सिद्धि जी ने ये सुना तो थोड़े चौंकते हुए कहा, घर में। यशिका ने कहा, हाँ घर में, आपको कोई प्रॉब्लम है मेरे घर में रहने से। युकी ने कहा, नो नो दी हमें क्या प्रॉब्लम होगी। इतना बोल वो खाना फिर से खाने लगे, लेकिन युकी और सिद्धि को प्रॉब्लम तो थी। बेचारे यशिका के रहने से एंजॉय नहीं कर पाते थे। उन्होंने मन मारकर खुद को समझाया। यशिका भी अपना खाना ख़त्म कर अपने रूम में चली गई पढ़ने के लिए। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, उसकी मेहनत करना, उसे पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद था। उसने खुद को वो हर चीज़ में परफेक्ट बना रखा था, जिससे लोग उसे जज ना कर पाएँ। इस दुनिया में रहना सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल। हर एक कमी को लोग ऐसे जज करते हैं जैसे वो एक गुनाह हो, और यशिका को ये सब चीज़ से प्रॉब्लम थी। यशिका की फैमिली में उसकी मॉम और बहन ही थे, इसलिए वो उन्हें एक बेहतर ज़िंदगी देने के लिए दिन रात मेहनत करती थी और निडरता से खुद को प्रेजेंट करती थी। इन दिनों उसके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे गए। उसका लास्ट पेपर था, फिर 1 महीने की छुट्टी थी, इसलिए वो लोग बहुत खुश थे। तान्या ने अपने हाथ ऊपर करते हुए कहा, चलो फाइनली ये एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए। इतना बोल वो रोहिना के गले लग गई। यशिका साइड में ही चल रही थी और अपने फ़ोन में कुछ देख रही थी। तान्या ने यशिका के फ़ोन में घुसे हुए देखा तो वो बोली, क्या यार यशिका
कॉलेज में किताबों में घुसे रहती हो और अभी फ़ोन में तुम करती क्या हो? यशिका ने फ़ोन में देखते हुए कहा, तुम लोगों को अपने करियर की टेंशन नहीं है, बट मुझे है, इसलिए कुछ आर्टिकल्स रीड कर रही हूँ। तान्या और रूहीना मुंह खोले यशिका को देख रही थी। अभी एग्जाम खत्म ही हुए थे और ये मैडम फिर से पढ़ाई शुरू कर रही। उन दोनों ने कुछ नहीं कहा, कहते भी क्या ही, यही कि यशिका मत पढ़, तुझे देख हमें डिप्रेशन हो रहा है। वो दोनों ने अपने ही कुछ टॉपिक स्टार्ट कर दिए। तान्या ने कहा, ये वेकेशंस मैं अच्छे से एंजॉय करूंगी, मैं अकेले लॉन्ग ड्राइव पर जाऊंगी। रूहीना ने जब ये सुना तो वो बोली, क्या सच में, मुझे भी लेकर चल। तान्या ने कहा, ओके तू भी चलना। रूहीना खुश होकर तान्या के गले लग गई। तान्या ने यशिका को भी कहा, यशिका तू भी चलेगी क्या? यशिका अभी भी अपने फ़ोन में घुसी हुई थी। वो बोली, नहीं तुम लोग जाओ, मैं नहीं आने वाली, मुझे कुछ काम है। यशिका की बात सुन तान्या और रूहीना ने मुंह बनाया और बोले, ठीक है तुम मत आना, हम तो मज़े करेंगे। यशिका ने उन दोनों को देखा जो उसे ही घूर रही थी, तो यशिका मुस्कुराकर बोली, ओके हैप्पी जर्नी, मिलते हैं न्यू सेमेस्टर में। इतना बोल उसने अपने बैग को अपने पीठ पर टांग लिया और वहाँ से चली गई। तान्या और रूहीना उसे देखते रह गए। उन दोनों ने गहरी सांस ली और वो लोग वहाँ से अपने घर की ओर चल पड़े। वहीं यशिका एक कैफ़े के सामने रुकती है। उस कैफ़े को देखती है जो बहुत खूबसूरती से सजा हुआ था। हर जगह फ्लावर से उसे सजाया गया था। यशिका ने एक गहरी सांस ली और अंदर चली। यही जैसे ही वो अंदर गई और देखने लगी, सब बड़ी जल्दी जल्दी काम कर रहे थे। तभी एक लड़की जो बहुत सारी प्लेट एक ही बार में उठाकर जा रही थी, वो सामने सबको बोल रही थी, जल्दी जल्दी साफ करो, सब कैफ़े खुलने ही वाला है एंड कस्टमर भी आएंगे। इतना बोल वो मुड़ ही रही थी कि उसका पैर मुड़ गया। तभी यशिका ने उसको संभाल लिया और वो बोली, संभल कर श्रद्धा। श्रद्धा ने यशिका की आवाज़ सुन उसे देखते हुए खुशी से कहा, यशी तुम आ गई। यशी ने भी एक प्यारे से मुस्कान के साथ हाँ में सिर हिलाया और उसे सीधा करने लगी। श्रद्धा बोली, रुको मैं मैनेजर को बुला कर लाती हूँ। यशी ने कहा, नहीं नहीं तुम अपना काम करो, मैं उनके पास चली जाऊँगी। यशिका ने ये कहकर वो वहाँ से चली गई। जब वो मैनेजर के ऑफिस पहुँची तो उसका चेहरा अजीब हो गया, क्योंकि उसने देखा उसकी मैनेजर एक हाथ में इलेक्ट्रिक बैडमिंटन लेकर मच्छरों को मार रही थी, जिसे देख यशिका ने अजीब सा एक्सप्रेशन दिया। वहीं उसकी मैनेजर जब यशिका को देखती है तो उसकी तरफ बैडमिंटन मारने के लिए बढ़ी। यशिका अपनी मैनेजर को अपनी तरफ आता देख वो साइड हट गई और बोली, सिस्टर आरवी। मैनेजर ने धीरे से उसके मुंह पर हाथ रख दिया और बोली, चुप रहो, बड़ी मुश्किल से ये मच्छर हाथ लगा है मेरे। यशिका ने आरवी को देखा, फिर उसके हाथ के मूवमेंट को। आरवी अपना बैडमिंटन उसे मार रही थी। ये देख कि मच्छर मर गया, वो खुशी से उछलने लगी और बोली, देखो यशी, मैंने ये मच्छर मार ही दिया। यशिका ने अजीब सी स्माइल की और हाँ में सर हिला दिया। आरवी ने अपनी चेयर पर बैठते हुए कहा, वैसे तुम्हारे एग्जाम्स कैसे गए? यशिका ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छे, थैंक यू। आपने मेरे इतने दिनों की लीव एक्सेप्ट की और मेरी सैलरी भी नहीं काटी। आरवी हंसते हुए कहने लगी, अरे तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो, तुम्हारे लिए तो मैं इतना कर ही सकती हूँ, पर मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और मेरे कस्टमर भी पता नहीं उन्हें तुम्हारे हाथ की कॉफ़ी में क्या स्वाद आता है, इतना कि मेरे बाकी कलीग्स के हाथों में भी नहीं है। यशिका ये सुन हंसती। कुछ समय में एक ग्राहक आता है और प्यारे से ब्लैक वाइट कलर के कॉम्बिनेशन में एक सुंदर लड़की खड़े होकर उस ग्राहक को बड़े प्यार से वेलकम करते हुए बोली, वेलकम मास्टर। वो कस्टमर जब सामने देखता है तो खुशी से उछलते हुए बोला, मिस यशी आप वापस आ गई। हाँ, ये यशिका ही थी, वही यशिका जिसे किसी से भी प्यार से बात करना तो दूर छोड़ो, किसी को दया भाव से देखना भी पसंद नहीं था। लेकिन ये था रोज पटेल कैफ़े, जहाँ सब सर्व्स इतने ही प्यार से अपने कस्टमर को वेलकम करता था। ये मान लो यहाँ सब बड़े प्यारे और फ्रेंडली टॉकिंग वाले लोग थे, जहाँ लोग सुकून से अपना मिलजुल कर एंजॉय करते थे। पर किसी को यशिका की सच्चाई नहीं मालूम थी। वो ऐसे कैफ़ेज़ में काम करती होगी, कोई यकीन भी नहीं कर सकता था। वही कस्टमर की बात सुन यशिका ने मुस्कुरा के कहा,
जी मास्टर, मैं वापस आ गई आपको सर्व करने के लिए, आप इधर आइए। कस्टमर तो खुश हो गया और उसके साथ चला गया। वहीं उस कस्टमर को सर्व करने के बाद उसके पास एक और कलीग आई, सायना। वो यशिका को देखकर बात कर रही थी। यशिका को उस कैफ़े के सभी लोग बहुत पसंद करते थे क्योंकि यशिका समझदार थी और बहुत बहादुर भी, और सबसे ज़रूरी बात वो एक अच्छी इंसान थी, इसलिए वहाँ सब उसे पसंद करते थे। इसलिए वो लड़की बोली, यशी चलो तुम आ गई हो तो इन कस्टमर्स को अब दुखी नहीं होना पड़ेगा। यशिका मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ शायद, बट तनु तुम सब ने इन कस्टमर को संभाला कैसे मेरे बिना? तनु ने अपना हाथ अपने माथे पर रख लिया और बोली, मत पूछो, बड़ी लंबी कहानी है। यशिका ने ये सुनकर मुस्कुरा दिया। वहीं कुछ देर बाद यशिका के जाने का समय हो गया। उसने सब सर्वर्स को बाय किया और जाने लगी। वो आज अपना साइकिल नहीं लाई थी, इसलिए पैदल ही चल रही थी। वो चल ही रही थी कि तभी उसके सामने एक कैट आ गई, जिसे देख एक पल के लिए वो डर गई, जिससे जो वो सड़क के किनारे चल रही थी वो सड़क के बीचों बीच गिर गई। तभी एक बाइक के सामने तेज स्पीड से ब्रेक लगाती है, जिससे यशिका 1 मिनट के लिए घबरा जाती है। वहीं उसके चेहरे पर फ्लैशलाइट वो गाड़ी की पड़ती है। यशिका ने वो कार के मॉडल को देखा जो बहुत महंगी लग रही थी। यशिका जल्दी से खड़ी हो गई और जल्दी से सॉरी बोलते हुए बोली, माफ़ कीजिए, मैं आपकी कार के सामने गिर गई, आई एम सॉरी। वो साइड हटते हुए बोली, अब आप जा सकते हैं। यशिका की बात सुन वो कार में से कोई बाहर या आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। यशिका को बड़ा अजीब लगा, लेकिन तभी वो कार की फ्लैश लाइट बार बार ऑन ऑफ होने लगी। यशिका ने सामने देखा, जहां शायद वो कार एक गिरे हुए कॉलेज आईडी पर पड़ी। वो शायद यशिका की ही थी। वो जल्दी से आई कार्ड को उठा लेती है और उस कार वाले को थैंक यू बोलते हुए बोली, ओ सॉरी, मैं ये उठाना भूल गई, अब आप जा सकते हैं। कार की हेडलाइट ऑफ हुई और कार अपनी स्पीड के साथ आगे बढ़ गई। यशिका ने इतनी स्पीड से जाते उस कार को देखा तो एक गहरी सांस ली और बोली, चलो, अमीर बाप की औलाद में इंसानियत तो है, लेकिन ठीक से कार चलाने की नीयत नहीं। इतना सोच उसने अपने घर का रास्ता ले लिया। वहीं वो कार जो स्पीड से आगे बढ़ी, वो अब अपनी कार के ब्लैक शीशे को नीचे करती है और उसकी आंखें बैक मिरर को देखती हैं, जो हल्की ग्रीन कलर की आंखें थी। इतनी खूबसूरत थी, कोई भी उस चमकीली हरी आंखों में खो जाए। वो अभी वहाँ से वापस जाती और यशिका को देख रहा था। उसके चेहरे पर और होठों पर मुस्कान थी। वहीं दूसरी तरफ यशिका जब घर पहुँचती है तो उसके एंट्रेंस पर बहुत सारे बॉक्स रखे हुए थे, जिसे देख यशिका हैरान रह गई। वो अपनी बहन को देखकर बोली, ये सब क्या है? युकी ने अपने एक हाथ में पेपर पकड़ा हुआ था और यशिका को देखते हुए बोली, यशिदी, मैंने ये कंपटीशन में पार्ट लिया था और मुझे फर्स्ट प्राइज़ में ये कद्दू मिले हैं, वो भी साल भर के लिए। यशिका हैरान रह गई और बोली, इतने सारे बॉक्स, वो भी कद्दू के? युकी ने हाँ में सिर हिलाया। यशिका की आवाज़ सुन उसकी माँ सिद्धि ने वहीं किचन में से आवाज़ दी, यशी बेटा, तुम आ गई, चलो जल्दी मुंह हाथ धो लो, मैंने कद्दू का हलवा बनाया है। यशिका ने हैरानी से अपनी मॉम को देखा और बोली, मॉम, ये क्या हालत बना रखी है आपने अपनी? सिद्धि ने अपनी छोटी बेटी युकी को देखा और मुस्कुराते हुए एक बड़ी सी पोस्टर को लिया और दोनों ने उसके कोने को पकड़ के कहा, ये है हमारा नया काम, हलवा बनाओ दुकान, वो स्पेशलिस्ट शेफ सिद्धि का कमाल। यशिका अपनी मॉम और अपनी छोटी बहन के मुंह खोले देख रही थी। उसने बोला, ये क्या पागलपंती है मॉम? सिद्धि ने कहा, अरे बेटा, इतना कद्दू फ्री में मिला है तो क्यों ना हम इसे बेचकर कुछ पैसे कमाएं, देखो मैंने कितना टेस्टी खाना बनाया है। युकी ने कढ़ाई भर के कद्दू का हलवा यशिका को दिखा दिया। यशिका ने ना में अपना सिर हिलाया और बोली, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ से ये पार्सल आया है उन्हें वापस भिजवा दो। इतना बोल वो जा ही रही थी, एक बॉक्स पर से वो टकरा गई और नीचे गिर पड़ी और जितने कद्दू के बॉक्स थे वो उसके ऊपर गिर पड़े। वहीं एक हवा में उड़ता हुआ कागज युकी ने पकड़ लिया और सिद्धि अपनी बेटी के ऊपर कद्दू को गिरते देख जल्दी से उसके ऊपर से हटाने लगी। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? वहीं यशिका बेचारी, वो इतने उसके ऊपर कद्दू गिरने से मर ही गई थी। हाय रे, उसकी फूटी किस्मत, जो उसकी कमर टूटी
सिद्धि ने उसे जैसे तैसे उठाकर खड़ा किया ही था कि यूकी ने वो पेपर पढ़ते हुए कहा, अगर हमें सामान रिटर्न करना हो तो इसकी फैक्ट्री हमें खुद आना पड़ेगा, जो कि 200 किलोमीटर दूर ब्रिज के पास की कंपनी है। इस कंपनी में आपकी कोई मदद नहीं की जाएगी और खर्चा भी आपको खुद ही करना पड़ेगा। यशिका ने जब ये सुना तो उसके जैसे कान बहरे हो गए और वो बेहोश नहीं हुई थी, वो अब नीचे गिर गई। वहीं सिद्धि और यूकी ने यशिका से कहा, अब तो ये कद्दू ख़त्म करने के लिए इन्हें बेचना ही पड़ेगा, वो भी हलवा बना के। यशिका ने उन दोनों को देखा, फिर उन बॉक्सेस को जो शायद 50 बॉक्सेस होंगे। उसने परेशानी से चिल्ला के कहा, कद्दू। तो गाइज, ये था इस कहानी का एपिसोड नंबर 2। आई होप आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। आप लोग को ये कहानी कैसी लग रही है और आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी इसके नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आएंगे। तो जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।